लोग इन्हीं फसादों में हम उस पर हमला कर देते हैं, हम उस पर हमला कर देते हैं। इन्हीं चीज़ों में अगर हम लोग रहते हैं ना तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमसे ज़्यादा आगे जो है ना वो और मुल्कों के लोग हैं, ठीक है। और हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग अपने मुल्क के लिए ना बस अमन ही सोचें और ना ये कोशिश करें हम उस मुल्क पे हमला करेंगे, ये हमसे कमतर है। कमतर कोई नहीं होता, सिर्फ उसमें ये इतनी सी होती है अवेयरनेस के बंदा खुद ये सोच लेता है कि नहीं यार, छोटे छोटे से बच्चे अगर आपके हैं तो हमारे भी हैं। अगर हम लोग यहाँ जंग का इरादा अगर वो हमें 5 जंगी तैयारे दे रहे हैं तो पाकिस्तान को फ़ायदा मिलने वाला है, वो भी फ्री में। फ़ायदा तो जाहिर बात है, फ्री में तो कोई भी कुछ नहीं करता है। हाँ, नहीं, उसमें नहीं, कुछ ना कुछ तो मिशन होता है हर बंदे का कि अगर हम लोग इनको ये चीज़ फ्री में दे रहे हैं हाँ, तो कुछ तो उनका फ़ायदा है कि हमारे काम आने वाले आगे फ्यूचर में। हाँ, इन फ्यूचर अगर वॉर होती है तो हमारे बहुत काम आएंगे। आप वॉर के चक्कर में पड़ गई हैं, वॉर के लिए तो हम नहीं ले रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए ले रहे हैं। तो अगर जैसे इंडिया हमारा दुश्मन ममालिक है तो अगर इन केस हम पे हमला करता है तो हम खुद को सेव कर सकते हैं ना, हमारे काम ही आएंगे, बेनिफिट है। आपको लगता है कि चाइना बड़ी पावर है या इंडिया बड़ी पावर है? पाकिस्तान बड़ी पावर है। चाइना बड़ी पावर नहीं है, वो भी है, लेकिन पाकिस्तान ज्यादा बड़ी पावर है। पाकिस्तान कैसे बड़ी पावर है आपको? एटमी ताकत के लिहाज से। तो जंग करके क्या करेगा? सन 65 में भी देख ले तू, सन 71 में देख ले। वो तो कहते हैं हम जीते थे, आप कहते हो हम जीते हैं। वो तो जो मर्जी कही दे, जीते तो हम हैं। उसको पता है सन 65 में क्या हाल किया था, इसलिए भी झूठ बोलती है। हाँ, वो अपना निजामुद्दीन ने कहा था ये कौन लोग पड़े हुए हैं, उन्होंने कहा ये जंग में जो उनसे मर गए हैं इंडिया के। वो कहते हैं ऐसे लगता है जैसे वो कमेटी वाले कुचला दे गए हैं इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान राना D7 न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं चाइना पाकिस्तान दोस्ती, काफ़ी लोग जेलस भी होते हैं और आज की न्यूज़ है चाइना 5 जनरेशन तैयारे देने जा रहा है और वो भी फ्री में, जो कि भारत तरसता रहा है इन तैयारों को। भारत के पास ये तैयारे नहीं है। चाइना हमारा दोस्त है ना, जाहिर सी बात है पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने के लिए भी जा रहे हैं हमारे जवान और 5 जनरेशन तैयारे भी फ्री में देने जा रहा है। इसी तैयारों के हवाले से आज बात करेंगे। बुजुर्ग शहरी मौजूद है, बड़ी अच्छी राय देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हूँ जी। कैसा लगा? 5 जनरेशन तैयारे देने जा रहा है चाइना, तैयारे लेके क्या करेंगे? हमें बड़ी खुशी हुई है ये कि वो हमें दे रहा है। वो हमारा दोस्त है, भाइयों की तरह है चाइना। तो इसको बड़ी बेचारे को आग लगती है नरेंद्र मोदी को। कभी मोती कहते हो, कभी मरदूदी कहते हो। उसको बड़ी आग लगती है, वो बड़ी चीखें मारता है, बड़ा कुछ करता है। कोई बात नहीं, तू पिंजरे में आएगा, चीखें ही मारनी है उन्होंने, और क्या करना है। तुझे पिंजरे से हम नहीं निकाल सकते बाहर, तो मार। चाइना बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे हैं चाइनीज तो, अच्छे हैं। हाँ चाइनीज अच्छे हैं। क्यों कि हमें वो वाले तैयारे दे रहा है जो उनसे किसी के पास भी नहीं है, वो भी फ्री में। हाँ फ्री में दे रहा है। तो तू जल सड़ जो मर्जी कर, तेरे से जलने की बदबू ही आती है जब आती है नरेंद्र मोदी, तेरे से वो ही आती है। तो तू बाद आ जा मरदूदी। ये देख ले, ये तैयारे जो थे ना तेरी तबाही करने के लिए उन्होंने दिए हमें। ये तेरी तबाही करेंगे इंशाल्लाह, हम साथ रल के तेरी तबाही करेंगे। और ये तैयारे भी देखा जाए तो पाकिस्तान की फौज नंबर 1 फौज है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो कैसा देख रहे हैं? तैयारे भी हमारे पास आ गए हैं, जदीद असला हमारे पास, टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये जितनी मर्जी इकट्ठी कर ले, जो मर्जी कर ले। वो कहते हैं ना बकरी इज्जड़ बना ले जितना मर्जी, लेकिन एक शेर काफ़ी है इनके लिए। इनका इज्जड़ बनाना जो बनाते हैं, फिर वो शेर काफ़ी है इनके लिए। तू बाद आ जा, तू हमसे दोस्ती कर, हमारे पास आ, हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं तुम्हें। तो ऐसे डर के नहीं, वैसे हम करने के, क्यों तुम हमारा हमसाया है। तो हमसाया मुल्क जो सा उसका बड़ा बात होती है। तो तू आके हमारे से टेबल टॉक कर हमारे से। क्या लगता है कि इंडियन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी सेम हो गई है? नहीं, सेम कोई नहीं हुई। ये बहुत बात, जितना मर्जी असला इकट्ठा कर ले, जंग जोन सी है ना वो ईमान से, जज्बे से और दिल से जीती जाती है। तो अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, बटनों का दौर है। 1-2 बटन दबाने हैं, यस नो हो गया ना। हाँ, वो भी गया, हम भी गए। क्यों अपने मुल्कों की तबाही करना चाहता है? हम भी जाएंगे, तू भी जाएगा, तू बचेगा नहीं। तो तू बाद आ जा,
आपके पास तो एटम बम भी है। हाँ, हमारे पास एटम बम है, सब कुछ है। तुम्हें याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी में लगा था, बम चला था। आज भी वहाँ पे बच्चे मजदूर पैदा हो रहे हैं। तू बाज आ जा, ये ना हो कि तू सारे तुम मजदूर हो जाओ। तो तुम ना कश्मीर का मसला हल कर लो आराम से, जंग से नहीं, जंग के बगैर कर ले। जयशंकर आ रहे हैं अक्टूबर में, क्या लगता है कि कश्मीर का मुद्दा छेड़ा जाएगा, अमल दरामद होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं हमेशा होगा। की तरह लॉलीपॉप दे देंगे इंडियन? बात वो तो तुम्हें पता है, ये जो दुश्मन होता है ये मकार होता है। इन्होंने मकारी करनी होती है हमारे। वो कहता नहीं है मियाँ साहब ने हमको बुलाया, इधर बुलाया, बुला के तो वो घसेड़ दिया हमारे में। हाँ, तो ये बात हुई है। हमने कभी तुम पे कुछ हम सोचते हैं कि तुम आओ हमारे साथ, करो हमारे साथ, बैठो। हम प्यार करने वाले लोग हैं, ईमान हमारे में ईमान है, जज्बा है। भाई वो डरते हैं, वो कहते हैं ये दहशतगर्द है पाकिस्तानी। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो वो खुद है, असला इकट्ठा कर रहा है कि मैं पाकिस्तान से जंग करूं। जंग करके क्या करेगा? सन 65 में भी देख ले, तू सन 71 में देख ले। वो कहते हैं हम जीते थे, आप कहते हो हम जीते हैं। वो तो जो मर्जी कही दे, जीते तो हम हैं। उसको पता है सन 65 में क्या हाल किया था। इसलिए भी झूठ बोलती है। हाँ, वो अपना निजामुद्दीन ने कहा था ये कौन लोग पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा ये जंग में जो उनसे मर गए हैं इंडिया के। वो कहते हैं ऐसे लगता है जैसे वो कमेटी वाले कुचला दे गए हैं इनको। सही है। एक कुत्तों की तरह पड़े हुए हैं ये। आखिर में आखिरी सवाल करूंगा, क्या पैगाम है चाइना के लिए आपका प्यार? नहीं, हमारा यही पैगाम है कि हम तुम्हारे भाई हैं, तुम हमारे भाई हो। हम आपको वेलकम करते हैं, हम बहुत खुश हैं आपसे। चाइना से गिफ्ट आपको दिया, हाँ, ये जो गिफ्ट दिया हमने आपका बहुत शुक्रिया अदा किया, करना भी है। तो आपको सलूट करते हैं कि तू हमारे साथ है तो इंडिया का काम तमाम हो जाएगा। वो नहीं आया हमारे से, जंग नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि उसको पता है मैं इधर से जंग की, उधर से वो मुझे पड़ जाएगा, चाइना पड़ जाएगा पाकिस्तान को। इसलिए ना अपना पाकिस्तान से जंग नहीं करेगा, तड़ियाँ लगाएगा, जो मर्जी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चीखें तूने ही मारनी है। चले सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा, पाकिस्तान एक खबर बड़ी वायरल हो रही है, चाइना जो है पाकिस्तान को 5 जनरेशन तैयारे देने जा रहा है, और उसके अलावा पाकिस्तानी पायलट जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए चाइना भी जा रहे हैं। क्या लगता है कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही? पाकिस्तान और चाइना मिलके कोई हमले के चक्कर में तो नहीं है इंडिया के साथ? वैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये कहना चाहिए कि अमन बनाए रखें तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। हमें नहीं चाहिए कि हम अपने मुल्क दोनों, ये मैं एक नहीं कह रही कि हम पाकिस्तानी या मतलब कि कुछ भी हम कर सकते हैं, ये कोई एरोगेंस नहीं है, और ना ये कोई जंग है। वहाँ भी बिजनेस नहीं है, यहाँ भी इतना खास बिजनेस नहीं है। कहाँ पर? ना इंडिया में इतना बिजनेस है और ना ही पाकिस्तान में इतना बिजनेस है, ठीक है। इंडिया तो 4th इकोनॉमी बन गई है। नहीं, वो ठीक है, कामयाब होना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर हम लोग इन्हीं फसादों में हम उस पर हमला कर देते हैं, इन्हीं चीज़ों में अगर हम लोग रहते हैं ना, तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमसे ज़्यादा आगे जो है ना वो और मुल्कों के लोग हैं, ठीक है। और हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग अपने मुल्क के लिए ना बस अमन ही सोचें, और ना ये कोशिश करें हम उस मुल्क पे हमला करेंगे, ये हमसे कमतर है। कमतर कोई नहीं होता, सिर्फ उसमें ये इतनी सी होती है अवेयरनेस के बंदा खुद ये सोच लेता है कि नहीं यार, छोटे छोटे से बच्चे अगर आपके हैं तो हमारे भी हैं। अगर हम लोग यहाँ जंग का इरादा करते हैं ना, तो अगर हम एक मारते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात 10 गिराती है। तो ये चीज़ को सोच के इंसान को ये सोचना चाहिए कि बस अमन होना चाहिए। अमन होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या देख रही है कि अगर वो हमें 5 जंगी तैयारे दे रहे हैं तो पाकिस्तान को फायदा मिलने वाला है, वो भी फ्री में। फ़ायदा तो जाहिर बात है, फ्री में तो कोई भी कुछ नहीं करता है। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ तो मिशन होता है हर बंदे का कि अगर हम लोग इनको ये चीज़ फ्री में दे रहे हैं, हाँ। तो कुछ तो उनका फ़ायदा होगा। मतलब आपने बड़ी एक ऑथेंटिक बात कर दी, मतलब चाइना को कोई ना कोई बेनिफिट मिलने जाहिर वाला बात है, कोई बेनिफिट होगा तो फिर ही वो हमें फ्री में दे रहे हैं ना, ऐसे तो कोई भी नहीं फ्री में देता। आपको लगता है कि तैयारे की हमें जो है जरूरत थी इस वक्त? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है। हमें तो अपने मुल्क में जो गरीबी है ना उसके लिए लड़ना चाहिए, ना कि ये जंगों के पीछे पड़े। वो देखें इतने इतने बिजली के बिल हैं, इतना इतना कुछ है, उन चीज़ों की तरफ तो ध्यान दें। ये जंग की तरफ चल पड़े हैं, पहले मुल्क के तो हालात बेहतर कर लें। नहीं, वो तो जंगी तैयारे दे रहे हैं ना एक सेफ्टी के लिए, वो कौन सा बोल रहे हैं कि आप जंग करें? जाहिर सी बात है हर मुल्क की
ज़रूरत होती है कि उनके पास टेक्नोलॉजी हो। ये तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानती कि कोई फ्री में हमें कोई दे रहा है कुछ चीज़ तो उसमें कोई तकनीक नहीं होगी उनकी या उनकी कोई फ़ायदा नहीं होगा। लॉस में तो कोई भी नहीं करता। आपको नहीं लगता कि चाइना हमारा एक अच्छा दोस्त है? अच्छा दोस्त है, मैं ये समझती हूँ कि चाइना हमारा अच्छा दोस्त है। जारी बात है, हम लोग तो प्रोडक्ट भी उनके ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हाँ, जितनी भी चीज़ें हैं उनकी तरफ से आती मैं हैं। पूरा का पूरा चाइना बना हूँ। ये देखे मैंने, ये रिंग जो पहनी ये भी चाइना, ऊपर कैप भी चाइना है, शक्ल भी मेरी चाइना जैसी यस, है। ज़्यादातर चीज़ें तो यही होती हैं मेड इन चाइना। सही है। अब तो मुझे लगता है आगे नेक्स्ट बच्चे भी चाइना के ही आएंगे। जहाँ तक हम लोग सोच रहे हैं। हाँ, तो फिर आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें चाइना का। जी, थैंक यू सो मच चाइना का कि वो हमारे लिए इतना सोचते हैं। अगर कोई भी मुल्क हमारे साथ कोई जंग का इरादा करता है या कुछ भी करता है तो वो बिल्कुल इजी रिलैक्स होकर हमें बड़ा हिम्मत देते हैं, बड़ा हौसला देते हैं कि जी हम लोग आपके लिए एफर्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ ये जंगों के लिए एफर्ट ना करें। वेरी गुड, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे। कि आप जानती हैं कि चाइना से 5 जनरेशन तैयारे मिल रही हैं हमें गिफ्ट के तौर पे ना, तो इंडिया बड़ा आग बगोला हो रहा है। हमारे पायलट जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए चले भी गए हैं चाइना में। आपको लगता है कि ये अच्छा इकदाम है चाइना का? और वैसे भी देखा जाए तो हमारा चाइना पुराना दोस्त है। हाँ, ये बहुत अच्छा फैसला है, होना चाहिए। अच्छा फैसला है। बहुत अच्छा फैसला है। और ये जो तैयारे दे रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे काम आने वाले हैं आगे फ्यूचर में? हाँ, इन फ्यूचर अगर वॉर होती है तो हमारे बहुत काम आएंगे। आप वॉर के चक्कर में पड़ गई हैं। वॉर के लिए तो हम नहीं ले रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए ले रहे हैं। तो अगर जैसे इंडिया हमारा दुश्मन ममालिक है, तो अगर इन केस हम पे हमला करता है तो हम खुद को सेव कर सकते हैं ना, हमारे काम ही आएंगे, बेनिफिट है। बेनिफिट तो है, लेकिन ये वाले जो 5 जनरेशन तैयारे हैं ये इंडिया तरस रहा था कि हमारे पास भी आ जाएं, लेकिन पाकिस्तान की जो है गुड लक है कि पाकिस्तान को चाइना ने गिफ्ट कर दिए। आपको लगता है कि मज़ीद चाइना के साथ हमारी और रिलेशनशिप मजबूत होने जा रही है? हाँ बिल्कुल, दोस्ती और पक्की हो जाएगी। पक्की हो जाएगी? हाँ, तो पक्की। फिर इंडिया का क्या बनेगा? इंडिया का क्या बनना है, मतलब चाइना और पाकिस्तान दोस्त हैं और वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। इंडिया पहले भी साइड पे था, अब भी साइड पे, आगे भी साइड पे रहेगा। ये तो इंडिया तो कहता है कि भाई आप जो भी है आप चाइना का बायकॉट क्यों नहीं करते? वो हमसे बायकॉट करवाने के चक्कर में है इंडिया जो है। हम क्यों करें बायकॉट जब हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं और अब तो हमें 5 जनरेशन त्यारा भी दे रहे हैं। हाँ, सो हम क्यों करें? वो तो चाहते हैं कि इस तरह से हो और जो चाइना है वो उनकी सपोर्ट करे और हमारी सपोर्ट ना करे और बस हम वैसे के वैसे ही रह जाएं। हाँ, सही है। अच्छा, चाइना की और इंडिया की भी काफ़ी वॉर हो चुकी है, 3 दफ़ा वार हो चुके हैं। अब फिर जो है ना इनका बलून भी गया था चाइना का को 2-4 दिन पहले जासूसी करने के लिए, और उनका सारा फौजियों का डाटा उसने हैक कर लिया। आपको लगता है कि चाइना बड़ी पावर है या इंडिया बड़ी पावर है? पाकिस्तान बड़ी पावर है। चाइना बड़ी पावर नहीं है? वो भी है, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा बड़ी पावर है। पाकिस्तान कैसे बड़ी पावर है आपको? एटमी ताकत के लिहाज से। ओए होए, एटमी, हर पाकिस्तानी यही कहता है कि हम एटमी ताकत है। हाँ जी, बिल्कुल। कोई इरादे तो नहीं बन रहे वार के? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे ही मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान ज़्यादा बड़ी पावर है। अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के हवाले से चाइना बड़ा मुल्क है या इंडिया बड़ा मुल्क है? चाइना। चाइना, यानी कि मतलब आप समझ सकती हैं कि चाइना के पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी है। हाँ, उनके पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी है जो इंडिया के पास भी नहीं है, पाकिस्तान के पास भी नहीं है। हाँ, तो फिर आप खुश किस्मत है ना कि आपकी उनके साथ, चाइना के साथ फ्रेंडशिप है। हाँ, हम खुश किस्मत हैं। खुश किस्मत है। हाँ जी। सही है। तो फिर 5 जनरेशन तैयारों के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने चीनी बहन भाइयों को? शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? थैंक यू। किस चीज़ का? 5 जनरेशन त्यारे देने का और हमारे साथ अच्छी फ्रेंडशिप रखने का। वेरी गुड, थैंक